नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं जापानी इंसेफेलाइटिस बुखार के बारे में। देखिए, ये 13 वर्षों बाद पहला केस दिखाई दिया है, इसी वजह से ये आपका चर्चा में आ गया है। और ये जो बुखार है, जनरली ये जो बुखार होता है आपके माइंड को बहुत ज्यादा हिट करता है और ये जानलेवा होता है, क्योंकि कई बार यहाँ पर पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। तो यहाँ पर हम जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में समझेंगे कि कैसे ये आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, कैसे होता है ये, इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं और सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास कर रखे हैं। देखिए, 13 वर्ष इज अ ह्यूज टाइम और उसमें पहली बार अब ये केस निकल करके आया है, तो ऑफ कोर्स ये सरकारों के लिए भी चिंता का विषय हो जाता है। तो इसी पर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो दिल्ली रिपोर्ट्स फर्स्ट जापानीज इंसेफेलाइटिस केस इन 13 इयर्स। तो दिल्ली में ये देखा गया है भाई 13 साल बाद, इसीलिए चर्चा में है। नगर स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में 13 वर्षों के बाद जापानी इंसेफेलाइटिस जेई का पहला मामला दर्ज किया। शॉर्ट में इसे जेई बुखार भी कहा जाता है। अब जेई वो वाला नहीं है, ठीक है, ये जेई बुखार वाला जेई है। जेई एक वायरस मस्तिष्क संक्रमण है, ठीक है। तो ये वायरल है और ये आपके माइंड का जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, उसको प्रभावित कर देता है, जो गंभीर बीमारी और मौत का कई बार कारण भी बन जाता है। और जिन बच्चों को आप देखोगे ये जापानी इंसेफेलाइटिस होता है, कई बार वो मेंटली असाध्य हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आपके माइंड को इफेक्ट करता है। तो वो लोग माइंडली लाइक पैरालाइज हो जाते हैं या फिर उनको अन्य विकार उत्पन्न हो जाते हैं। दिमागी बुखार भी इसको कहा जाता है अगर जनरल लैंग्वेज में हम बात करें तो। और तो दिमागी बुखार के कारण कई बार बच्चों में अलग तरीके की एक्टिविटीज या फिर एक विकलांगपन जो है, मानसिक विकलांगता, वो भी जन्म ले लेती है और इसीलिए बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है। तो ये वायरस का ही नाम है और उसी नाम पर इस बीमारी का नाम रख दिया गया है। यदि संक्रमित मच्छरों द्वारा मनुष्य को काट लिया जाए तो वह जेईवी के संक्रमित हो सकता है। यानी कि अगर कोई संक्रमित मच्छर जो इस वायरस से संक्रमित है वो किसी मनुष्य को काट लेता है तो उसको ये बीमारी हो जाएगी। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, ये एक मच्छर के द्वारा बीमारी फैलती है, मच्छर जनित बीमारी है। जेईवी से ग्रस्त 4% से भी कम लोगों में लक्षण यहाँ पर देखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लक्षण तुरंत उभर करके नहीं आते हैं, बहुत कम लोगों में इससे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी वजह से लोग इसको क्या है, डिटेक्ट नहीं कर पाते और कई बार इसी स्थिति में मृत्यु हो जाती है और मानसिक तौर पर बच्चे विकलांग भी हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। जिन लोगों में जापानी इंसेफेलाइटिस के लक्षण होते हैं उनमें मृत्यु या तंत्रिका तंत्र संबंधी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। और अगर आप में लक्षण दिखने लगे हैं, इट मींस वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है, तभी आपके ये लक्षण दिखाई देते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस एक वायरल संक्रमण है। ये वायरस मुख्य रूप से मच्छरों, खासकर क्यूलेक्स प्रजाति के जो मच्छर होते हैं उनसे फैलता है। तो प्रजाति यह है आपकी सुलेक्स या क्यूलेक्स प्रजाति, इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लक्षण क्या होते हैं? यहाँ पर आपको नॉर्मल बुखार आएगा, इसे कहते हैं दिमागी बुखार। ठीक है, लेकिन ये बुखार जो होता है ये इतना ज्यादा तेज होता है, यानी कि आपकी बॉडी बहुत ये जो आप मान के चलो कि 102 टाइप डिग्री सेल्सियस आपका ये बुखार हो जाता है। 1002 आपको दिख रहा होगा, 102 103 आपका बुखार रहता है इस दौरान, अगर आपको ये वाली बीमारी है तो। ठीक है, सिर दर्द बहुत होगा, उल्टी आएगी, दौरे आपको पड़ने लगेंगे और लकवा भी मार सकता है। तो ये जो लास्ट की 2 चीजें मैंने आपको बताई, इससे आपको समझ में आया होगा कि ये कितना खतरनाक होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। और इसी वजह से आपकी गवर्नमेंट जो है वो चिंता में है। ठीक है, क्योंकि उसने इसके लिए व्यापक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चलाया था कि लोगों को ये वाली बीमारी ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी ये हमें देखने को मिल गई है। आगे आ जाते हैं। 2024 में आपके कुल 1548 मामले हमें देखने को मिले हैं, ऐसे कर करके। देखिए, ये एशिया के कुछ भागों और ऑस्ट्रेलिया के टोरेस जलडमरू मध्य क्षेत्र में स्थानिक नियमित रूप से यहाँ पर पाया जाता है। तो शुरुआत आपकी ऑस्ट्रेलिया से ही हुई थी इसकी। 2021 से पहले मुख्य भूमि जहां से इसका जन्म हुआ है जापानी इंसेफेलाइटिस का, तो ऑस्ट्रेलिया में जापानी इंसेफेलाइटिस के केवल 5 मामले देखे गए थे। हालांकि जनवरी 21 से फरवरी 2023 के बीच ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर 45 लोगों में जापानी इंसेफेलाइटिस का निदान यहां पर किया गया है। इस प्रकोप के दौरान 7 लोगों की यहां पर मृत्यु हो गई है।
तो जितने भी लोग संक्रमित थे उसमें से 7 लोग आपके डेथ कर चुके हैं। ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस संक्रमण सीधे आपके दिमाग को प्रभावित करता है। ये बीमारी एशिया के ग्रामीण इलाकों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये पूरे एशिया की बात करी जा रही है कि कितने मामले कहां से आपके आए थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में आपके इतने मामले थे। आगे बात करते हैं, ये उस समय अपने चरम पर होता है जब मानसूनी मौसम आता है और मच्छरों का प्रजनन बढ़ जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग कूलर में पानी या फिर इन सारी जो जगह होती है जहां पर पानी आपका इकट्ठा हो सकता है, तो वहां पर पानी इकट्ठा करके ना रखें। ठीक है, 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आपके 1548 मामले देखने को मिले। अकेले असम में आपके सबसे ज्यादा मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस बीमारी से हर संक्रमित व्यक्ति के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। जान भी ले सकती है आपकी ये बीमारी, क्योंकि ये काफी जानलेवा होती है। जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे अच्छा जरिया है। इसका और कोई दूसरा इलाज नहीं है, सिर्फ वैक्सीन ही इसकी आती है। अगर जिसने करवा रखा है तो उसको यहाँ पर दिक्कतें नहीं होती, लेकिन फिर भी जनरली देखने को मिल जाता है जिसको वैक्सीन लगी है उसको भी ये बुखार हो सकता है। साल 2013 से सरकार जापानीज इंसेफेलाइटिस के खिलाफ टीके को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया था कि सबको ये टीका आपका लगाया जाएगा, और 2013 से आपका टीकाकरण चल रहा था। जहां पर इन बीमारी के ज्यादा मामले पाए गए वहां वयस्कों के लिए भी वैक्सीन आपकी उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्सीन जो है बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है, ताकि दोनों को ही ये चीजें ना हो। लक्षण दिखने पर चिकित्सक से करें तुरंत कंसल्ट। अगर आपको इस बीमारी का बचाव करना है तो पहले मच्छर से बचाव करें, और आप अपने घर में मच्छरदानी का यूज भी कर सकते हो। कहीं भी पानी भरा ना रखें। अगर आपको कोई ऐसा लक्षण दिखाई देता है या महसूस होता है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, उससे आप बच सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल के दिशा निर्देशों के तहत सभी आवश्यक स्वास्थ्य कदम इसके लिए उठाए हैं, जो कि इसके आपके जापानी इंसेफेलाइटिस से आपको बचा सकते हैं। सो इसीलिए चर्चा में था जो मैंने आज आपको बताया। होप आपको चीजें यहाँ पर समझ में आई होगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।